प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में कि हम मोटिवेट नहीं रह पाते। डिमोटिवेशन की वजह क्या होती है? सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो हमारी ख़राब होती है। हम सोचना ये स्टार्ट करते हैं कि हमें बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत ही एक इस तरह का बनना है कि हम दुनिया में अपना नाम भी कमाए, पैसा भी कमाए, लोगों से इज़्ज़त भी कमाए, ऐसा सोचते हैं ना। बट स्टिल उसमें कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस हमारा क्या होता है, क्लियर नहीं होता। फर्स्ट फेज है मोटिवेशन का, आपने क्लियर थॉट प्रोसेस रखना है अपना। जो भी चीज़ सोचो क्लियरली सोचो, उसमें इफ़ एंड बट्स का कोई वजूद ना हो, कोई उसमें इफ़ एंड बट्स की नीड नहीं है। इफ़ एंड बट्स वो रखता है जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता। अगर आपको कुछ बनना है, आपने जो भी सिलेक्ट किया है करियर, जो भी फ्यूचर सिलेक्ट किया है, अगर आप वो बनना चाह रहे हो ना, इफ़ एंड बट्स ना रखें अपने हर कन्वर्सेशन में। मैं जब 2017-18 जब मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग में अपना करियर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, खुद को इंट्रोड्यूस करता था, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। किसी ने कहा, पूछा अच्छा कितने सेशन लिए? 2-3 सेशन मैंने और मेरे दोस्त मुईज़ ने गाँव में कुछ लिए थे, उनके रेफरेंस दे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया या इस तरह कुछ हुआ तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। इफ एंड बट नहीं था। इसको कहा जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। पहले फेक अपनी एक बनाओ, इमेजिनेशन बनाओ, अंटिल यू मेक इट, जाके खुद बनेगा। इफ एंड बट्स नहीं लाओ। जो मैंने कॉग्निशंस आपको हैंड ओवर किए, उसमें जो पॉजिटिव कॉग्निशंस है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सिंपल स्ट्रेट टर्म्स है। आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, आप एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक हो, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, मीन्स क्लियर है, बीच में कोई इफ एंड बट नहीं है। फर्स्ट समझ में आ गई कि थॉट प्रोसेस को हमेशा क्लियर रखना है। अपने इमेजिनेशन को क्या करना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, ताकि क्या हो, वाकई में आप वो बनने की तरफ आप आगे बढ़ सको। सेकंड, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया से लेकर आपके कंपेनियनशिप, जो भी पेयर ग्रुप है आपका, इन सब के प्रेशर्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती है। इनसे आपको क्या करना है, खुद को अपने ऊपर फोकस लाना है। इन सब से फोकस अपने ऊपर लाना है। और अगर आपके पास फ्रेंड्स है, सोशल मीडिया है, जो भी है, सबका पॉजिटिविटी से क्या करना है अपनी लाइफ में, उसको अप्लाई करना है। दोस्तों के साथ क्या करें, वही करें जो आपके करियर से, आपके फ्यूचर से रिलेवेंट हो। आप बनना चाह रहे हो बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपके दोस्त आपको ले जाके इधर उधर टाइम वेस्ट करा रहे हैं। डॉक्टर बनना है, अपने इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, बट इधर टाइम अपने दोस्तों के साथ वेस्ट कर रहे हो। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वहाँ से हटोगे तो फ्यूचर के लिए कुछ सोच पाओगे ना। डिस्ट्रैक्शन से खुद को हटाना है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, जैसे हम इस वक्त कर रहे हैं। ये वीडियोस कहाँ जाएंगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाएंगी, उससे हमारी अर्निंग भी होगी। सो ये क्या होगी, आपकी परमानेंट मोटिवेशन का जरिया बनेगी। लेकिन ये क्या है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि डिमोटिवेशन है ये सारी, जो आपको डिमोटिवेट रखती है। टाइम किलिंग, ऐसे एक्टिविटीज़ जिनकी कोई लाइफ में कोई उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाएं जिनके आपकी लाइफ के, आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई उनकी ज़रूरत ही नहीं है, दूर दूर तक उनकी कोई रिलेवेंस नहीं है आपकी लाइफ से, उनको हटा सकते हो आप। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जिनको अपने टाइम पे आप छोड़े, जो जब होना है तब होना है। वक्त से पहले किसी ने एक्टिविटी में पढ़ना, किसी रिलेशनशिप में पढ़ना, वो आपकी हाजत ही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये एज आपकी बहुत ही जज्बाती एज है, इसमें सिर्फ आप अपने जज्बात को और भी फीड कर रहे हो अंदर। ये जो मैंने आपको मटेरियल दिया, इसमें इन रिलेशनशिप्स और इन पे भी कर सकते हो कि किस तरह इससे निकल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब मोटिवेशन पे, यह हो गई डिमोटिवेशंस। सुन ले, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोटिवेट हो के फिर कोई काम करूँगा, ये कहीं नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि सर आप मुझे मोटिवेट करें फिर मैं जाकर काम करूँगा, ऐसा नहीं है।
और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है मैं बताता हूँ। मैं आपको एनर्जी दे सकता हूँ। देखिए इस वक्त मैंने ये सेशन लिया, आपके अंदर एनर्जी आ रही है। ये क्या है? ये बहुत ही छोटी सी एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक हम वर्ड्स के ज़रिए क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में उस एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। बट मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? मोटिवेशन तब मिलेगी जब आप कोई करियर सेलेक्ट करोगे, कोई गोल सेलेक्ट करोगे, कोई आगे फ्यूचर के लिए कुछ तो प्लान करोगे, तब आपके अंदर मोटिवेशन आएगी। अदरवाइज आप ये कहो कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं फ्यूचर प्लान करूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं करियर पे काम करूँगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले मोटिवेशन मिल के फिर बाद में जाके आप करियर नहीं बना सकते। करियर कोई ऐसा चूज करो कि वो आपको मोटिवेट करके अपनी तरफ खींच के ले जाती है। ये पावर है आपकी इमेजिनेशन की, इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये है परमानेंट मोटिवेशन। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगे आप, आपके एनर्जी उतने ज़्यादा मैनेज होंगे खुद ही। आप पहले ये कहे कि मेरे अंदर एनर्जी आ जाए फिर जाके मैं कुछ कर पाऊंगा, इस तरह नहीं है। आप कुछ करने की पहले ठान तो ले, एनर्जी खुद आ जाती है। आ गई बात समझ? सो ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए क्या है? करियर गोल, लाइफ के गोल्स, अपनी एटलीस्ट कुछ तो सोचे ना कि यार 10 साल बाद मेरा ये हो। एक और एक्टिविटी दे रहा हूं, घर जाके क्या करें, एक डायरी में जो कि आपकी परमानेंट कोई डायरी हो, उसमें 7 ऐसे गोल्स लिखे जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर तक आपने, या 2 ईयर्स तक, वो गोल्स आपने 7 गोल्स लिखने हैं। और 7 लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं जो कि आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में अचीव करना चाहते हैं। और उसको बंद करके कहीं फेंक के भी बेशक, 10 साल बाद वो डायरी आप खोलोगे ना, हैरान रह जाओगे, उसकी इतनी पावर है। इस तरह की चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। आपका थॉट पैटर्न होना चाहिए। थॉट पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं चले कि आप डिमोटिवेट हो रहे, मोटिवेट हो रहे हैं, बट आप काम करते जा रहे हो। पानी क्यों पीते हम? क्यों पीते? प्यास लगे तो ना। प्यास होनी चाहिए लाइफ में, किसी चीज़ की तो प्यास हो हमें, किसी चीज़ की भूख हो हमें, ताकि हम मोटिवेट होकर आगे बढ़। पानी की एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं पानी पीऊँगा प्यास बुझ जाएगी, पहले पानी पीऊँगा, प्यास लगने से पहले ही पानी पीऊँगा। इस तरह नहीं होता। आपको ख्याल ही नहीं आता जब तक प्यास ना लगे, पानी का नहीं आता ना। यही है मोटिवेशन। आपको करना क्या है? कोई प्यास तो रखे, कोई भूख तो रखे, कोई मुस्तकबिल का ऐसा गोल तो रखे, वो आपको मोटिवेट करके ले जाए। आपको नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव कॉग्निशंस, नेगेटिव हैबिट्स आपके खुद ही ब्रेक हो जाएंगे। बात आ गई समझ? थैंक यू सो मच।